रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन वल्लअनतु दाइमतु अला अदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। दर्स का आगाज़ अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की इस हदीस से करते हैं कि आपने इल्म के मुतल्लिक़ ये इरशाद फरमाया कि रअसुल फ़ज़ाइल अल इल्म गायतुल फ़ज़ाइल अल इल्म, कि फ़ज़ाइल की इब्तिदा भी इल्म है और फ़ज़ाइल की इंतहा भी इल्म है। ख़ानदान अहल बैत में और इस्लाम में जो भी फ़जीलत इंसान के लिए रखी गई है वो इल्म के साथ रखी गई है। इल्म के बग़ैर किसी की भी कोई फ़जीलत नहीं है। दर्स की तरफ बढ़ते हैं। ये दर्स हमारा अमसला का आखिरी दर्स इंशाअल्लाह होगा और इससे जो अमसला के दुरूस हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे। दर्स के उन्वान में 3 जो है वो कलिमात हमारे ज़ेर गुफ्तगू रहेंगे। पहला फ़ेल अम्र हाज़िर, दूसरा इसमें फ़ाइल और तीसरा इसमें मफ़ऊल। फ़ेल अम्र हाज़िर की तारीफ़ पहले भी गुज़र चुकी है, इसको दोबारा से यहाँ पे दोहराया जा रहा है कि फ़ेल अम्र हाज़िर वो फ़ेल है जो किसी मौजूद शख्स से क्या मुराद होती है, मुखातब को किसी काम के करने का हुक्म देता है या इससे मुतालबा करता है। हुक्म और मुतालबा का हमने ये फ़र्क बयान किया था कि हुक्म तो जो है वो बड़ा छोटे को देता है, बाकी जो मुतालबा है और जो दरख्वास्त करना है, इल्तमास करना है, वो तो इंसान अल्लाह से भी करता है। तो ये ऐसा तो नहीं होता कि इंसान अल्लाह को हुक्म दे रहा है, हुक्म नहीं दे रहा, उसका एक मुतालबा है, उसकी एक तलब है, दरख्वास्त है। और ये फ़ेल अरबी ज़बान में फ़ेल मुज़ारे के 6 मुखातब के सीगों से बनाया जाता है। यानी फ़ेल अम्र हाज़िर का ताल्लुक़ फ़ेल मुज़ारे मुखातब के 6 सीगों से है। तो इसी वजह से हमने कहा था कि फ़ेल मुखातब को हाज़िर भी कहते हैं। ठीक है जी, फ़ेल हाज़िर कहें या फ़ेल मुखातब कहें एक ही बात है, क्योंकि जो फ़ाइल है वो आपके सामने हाज़िर होता है। बनाने का इसका तरीका क्या है जी। पहला इसमें जो नुक्ता है फ़ेल अम्र हाज़िर को बनाने का, उसमें तो ये है कि ये फ़ेल मुज़ारे के मुखातब के सीगे से जब बनता है तो मुखातब के सीगे में क्या होती है जी, ता होती है शुरू में, जैसे तज़रिबु है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे जी, उस ता को हज़्फ़ करेंगे। ये पहला तरीका हो गया। अब जब ता हज़्फ़ हो जाएगी तज़रिबु में तो ज़ात क्या है, साकिन हो गई। तो साकिन से आगाज़ नहीं होता अरबी ज़बान में। ठीक है जी, चूँकि फ़ेल का आगाज़ साकिन हर्फ से होता है, साकिन हर्फ से नहीं होता। हाँ, यूँ होना चाहिए था। ठीक है, चूँकि फ़ेल का आगाज़ साकिन हर्फ से नहीं होता। हाँ, अच्छा यूँ कहेंगे, चूँकि फ़ेल का आगाज़ साकिन हर्फ से होता है, यानी पहला हर्फ साकिन होता है, इसलिए इससे पहले एक हमज़ा वस्ली लगाया जाता है ताकि तलफ़्फ़ुज़ में आसानी हो। ठीक है, कि फ़ेल का आगाज़ चूँकि अब साकिन से हो रहा है, ता जब गिर गई तो उसके बाद क्या हो गया, ज़ात साकिन हो गया। तो अब इस साकिन से पहले हम हमज़ा वस्ली लगाएंगे ताकि तलफ़्फ़ुज़ में आसानी हो। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अरबी ज़बान में इब्तिदा में साकिन हर्फ नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो हमारे साथ बल्तिस्तान के दोस्त होते थे तो वो कहते थे नहीं जी, हमारी ज़बान में जो है ना साकिन से भी हम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो वो जो अल्फाज बोलते थे हमें तो मुतहर्रिक ही लगते थे, साकिन से कैसे आगाज़ करेंगे। किताब जो है वो किताब को कैसे साकिन से कैसे करेंगे, काफ को साकिन रख के। ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे, किताब ही कहेंगे ना, और क्या कहें। तज़रिबु में है साकिन से आगाज़ करें, साकिन से पढ़ना शुरू करें, तो ज़रिबु यूँ कहेंगे। जैसे ज़ात निकालते जाएंगे तो वो क्या कोई ना कोई उसके ऊपर हरकत आ जाएगी, साकिन तो नहीं होगा। तो बहरहाल ये चीज़ यानी काबिल गौर है कि यहाँ पे जो जुमला लिखा जाता है कि अरबी ज़बान में साकिन से इब्तिदा नहीं हो सकती, तो क्या और ज़बानों में साकिन से इब्तिदा हो सकती नहीं हो सकती, ये जो है वो बहस अभी काबिल गौर है। अच्छा, ये 2 नुक्ते हो गए, हमज़ा वस्ली भी लग गया। तो अभी सूरत हाल क्या बनी, तज़रिबु में इज़रिबु बन गई। अच्छा, अब क्या करना है, तीसरा पॉइंट के फ़ेल के आखिर में जो ज़म्मा लाजिम है और इसी तरीके से कुछ सीगों में नून जो रफ़ा की इलामत होती है को फिर क्या कर देते हैं, हज़्फ़ कर दिया जाता है, जबकि मुअन्नस की अलामत और ज़मीर फ़ाइली बाकी रहती है। चूँकि वो मबनी है तो वो क्या रहेगी, बाकी रहेगी। तो तज़रिब से पहला सीगा इज़रिब, दूसरा इज़रिबा, इज़रिबू, इज़रिबी, इज़रिबा और इज़रिबना हो जाएगा। वहाँ पे नून नहीं गिरी, बाकी सीगों में नून गिर गई है, चूँकि ये नून क्या है, ज़म्मा के वज़न में थी। ठीक है, इसी नून को क्या कहते थे, रफ़ा कहते थे, अलामत रफ़ा कहते थे।
अच्छा, ये मिसालें भी इन्होंने लिखती हैं, तमना से इमना, तनसुर से उनसुर, तमनईन से इमनई और तनसुरून से उनसुरना। अब यहाँ पे काबिल गौर जो बात ये है पहली ही मिसाल में कि तमना से जब फ़ेल अमर बना तो इमना हो गया, तनसुर से जब बना तो उनसुर हो गया। ठीक है, दोनों के शुरू में हमने हमज़ा लगाया। ठीक है, फ़र्क कहाँ पे आया कि इमना में जो हमज़ा लगा है वो मकसूर है और उनसुर में जो हमज़ा लगा है वो मज़मूम है। तो यहाँ से ये सवाल उठता है कि जो शुरू में हमज़ा वस्ली लगाया जाता है इसको कौन सी हरकत दी जाती है और इसका कानून क्या है। तो लिहाजा इसलिए यहाँ पे नीचे कायदा और कानून लिख रहे हैं कि हमज़ा वस्ली की हरकत का अहम कायदा आसान है कि अगर ऐनुल फ़ेल, फ़ेल का दूसरा हर्फ मज़मूम यानी पेश वाला हो तो फ़ेल अमर में हमज़ा वस्ली भी मज़मूम होगा। ऐनुल फ़ेल कहाँ पे? फ़ेल मुज़ारे में। फ़ेल मुज़ारे मुख़ातब से ये बनता है। तो फ़ेल मुज़ारे मुख़ातब में तनसुरों में चूँकि जो साथ थी वो मज़मूम थी फ़ेल मुज़ारे में, इसीलिए जो शुरू में हमने हमज़ा लगाया उसको भी मज़मूम रखा। और अगर ऐनुल फ़ेल मफ़तूह यानी ज़बर या मकसूर यानी ज़ेर हो तो हमज़ा वस्ली भी इसी के मुताबिक मफ़तूह या मकसूर होगा। अब यहाँ पे कानून क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि हमज़ा वस्ली कभी मफ़तूह नहीं होता। लिहाजा इस मफ़तूह को हम क्या है, कट करेंगे ना। ऐसी है, आलिम या आलम उससे क्या बनता है? आलम बनता है ना, आलम तो नहीं बनता। ठीक है, तो ये गलती है किताबत की। हाँ बस कसरी देंगे। वही है कि अगर ऐनुल फ़ेल मफ़तूह या मकसूर है तो हमज़ा वस्ली क्या होगा? मकसूर होगा, यानी फ़तह नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इसको बहरहाल इस्लाह ज़रूरी है। अच्छा, मज़मूम की सूरत की मिसाल हमारे पास यही है कि तनसुर से उनसुर बन गया। ठीक है जी, मफ़तूह या मकसूर की ये दो मिसालें हैं, तज़रिब से इज़रिब और तालम से एलम। अब तज़रिब में जो ऐनुल फ़ेल वो हमारे पास कौन सा है? रा है ना। ठीक है जी, रा यहाँ पे क्या है? मकसूर है, तो हमज़ा के भी जो शुरू में लगाया हमज़ा वस्ली वो भी मकसूर हो गया। तालम में हमारे पास ऐनुल फ़ेल क्या है जी? लाम है। तो लाम क्या है? यहाँ पे हमारे पास मफ़तूह है, लेकिन इसके बावजूद जब फ़ेल अमर में कहे तो हमज़ा क्या रहा? मकसूर रहा। तो बस कानून क्या सामने आ गया कि अगर ऐनुल फ़ेल मफ़तूह या मकसूर हो तो हमज़ा वस्ली क्या रहेगा? फ़कत मकसूर रहेगा, उसके मफ़तूह का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अच्छा, 6 सीगों का जदवल हमारे सामने आ गया जी। मुज़क्कर का सीगा उनसुर, तू एक मर्द मदद कर, उनसुरा तुम दोनों मर्द मदद करो, उनसुरू तुम सब मर्द मदद करो, मुअन्नस उनसुरी तू एक औरत मदद कर, उनसुरा तुम दोनों औरतें मदद करो, और उनसुरना तुम सब औरतें मदद करो। अब यहाँ पे 6 सीगे क्यों हैं? वजह वाज़ेह है कि ये हैं ही मुखातब के, और मुखातब के हमारे पास क्या 6 हैं। ठीक है, फ़ेल अमर हाज़िर के 6 सीगों की सरफ़ी तहलील। अब वो सरफ़ी तहलील में हम क्या करते हैं, ये बात वाज़ेह करनी होती है कि यहाँ पे अलामत फ़ाइली कौन सी है, ठीक है, तस्निया की अलामत कौन सी है, आखिर पे हरकत क्यों आ रही है, वो सारी चीज़ें। तो सरफ़ी तहलील में जो पहला सीगा उनसुर है, इसका हमज़ा वस्ली जो है वो मज़मूम है, शुरू में ज़म्मा के साथ है। ठीक है जी, और वज़न इसका क्या है जी? हमारे पास उफ़उल है। ज़मीर फ़ाइली इसकी कौन सी है? ठीक है जी, यहाँ पे ज़मीर फ़ाइली लिखना चाहिए। ज़मीर फ़ाइली जो है इसकी अंत मुस्ततिर है, और अलामत इसकी कोई नहीं है ना। हाँ, अलामत तो नहीं है, वही अंत जो मुस्ततिर है वो ज़मीर कौन सी है? मुफ़रद मुज़क्कर की है। ठीक है जी, बस यूँ कहेंगे हम। उनसुर को क्या कहेंगे कि इसके अंदर जो ज़मीर फ़ाइली है वो अंत की है और मुफ़रद मुज़क्कर की है। अच्छा, आगे सीगा उनसुरा तुम दोनों मर्द मदद करो, इसमें हमज़ा वस्ली वही अलिफ मज़मूम है हमारे पास, और वज़न उफ़उला है, और ज़मीर फ़ाइली और अलामत तस्निया के अलिफ़ है। यानी ये जो अलिफ़ है ना, ये ज़मीर फ़ाइली भी इसकी है और अलामत तस्निया भी है। यानी उनसुरा में हम ये नहीं कहते कि इसका जो फ़ाइल है वो अंतुमा पोशीद है। ठीक है जी, इज़रिब में कह देते हैं कि अंत है, उनसुर में अंत है, लेकिन इसका जब तस्निया बनाते हैं तो वहाँ पे अंत नहीं होता, यानी वहाँ अंतुमा नहीं हो जाता, बल्कि उसका फ़ाइल क्या रहेगा जी? अलिफ़ ही रहेगा। मुज़ारे में भी क्या होता था? यही होता था ना। फ़ेल मुज़ारे में तनसुराने में फ़ाइल क्या होता था? यही अलिफ़ ही होती थी। यहाँ पर भी ऐसे रहेगा। तो उसकी तजज़िया जो तहलील अगर मुज़ारे की आती है तो ये भी क्या हो जाएगी? उनसुरू में हम क्या कहेंगे कि वही पहले वाली चीज़ बाकी रहेगी।
ठीक है। वज़न उफ़उली हम उफ़उलू, हाँ वज़न उफ़उलू है। और ज़मीर फ़ाइली और अलामत जमा क्या है, वाव है। और आखिर पे जो अलिफ़ लगाते हैं वहाँ पर भी हमने बयान किया था कि इस अलिफ़ को क्या कहते हैं, अलिफ़ फ़ारिक़ा कहते हैं। अच्छा, उनसुरी में जो है वो वाज़ेह है माना हस्ब साबिक़, वज़न जो है वो उफ़उली हो जाएगा। और ज़मीर फ़ाइली जो है और अलामत मुन्नस ये क्या है, या की है, ये वही फ़िल मुज़ारी की तरह। उनसुरा में वही हस्ब साबिक़ जैसे बयान किया कि ज़मीर फ़ाइली वही अलिफ़ हो जाएगी। और उनसुरना में हम क्या कहेंगे कि ज़मीर फ़ाइली यही नून है, ठीक है। ये जो वज़न इसका लिखा हुआ है ये दुरुस्त नहीं लिखा हुआ, क्या क्यों दुरुस्त नहीं लिखा हुआ, वज़न शद है, हाँ फ़ा के ऊपर क्या शद लगाई है, तो उसकी क्या है इस्लाह करनी। अच्छा, उफ़उलना क्या है, वज़न है, ज़मीर फ़ाइल अलामत तस्निया क्या है, नून मफ़तूह है, ठीक है जी। ये गलतियाँ नोट करते आइएगा। अच्छा, आगे जो ये बहस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, तो अगली जो बहस है वो इसमें फ़ाइल की है। तारीफ़, इसमें फ़ाइल वो इसम होता है जो किसी काम करने वाले, इसी को फ़ाइल ही कहते हैं, पदराड़त करे, यानी जो काम करने वाला हो। कातिबुन लिखने वाला, नासिरुन मदद करने वाला, आलिमुन जानने वाला। इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका, ठीक है जी। ये इसमें क्या लिखा, सुलासी मुजर्रद से, ठीक है, ये हमें वाज़ेह होना चाहिए। अभी सुलासी मुजर्रद हम पढ़ेंगे तो जो 3 हरफ़ी हमारे पास होते हैं जैसे नसरा, कातबा, ज़रबा, इससे इसमें फ़ाइल फ़ाइलुन के वज़न पे बनता है। लेकिन जो 4 हरफ़ी हैं उससे फ़ाइलुन के वज़न पे नहीं बनता। अच्छा, तो यहाँ पे जो इसमें फ़ाइल बनाने का तरीका है वो सुलासी मुजर्रद से है। इसमें फ़ाइल बनाने के लिए फ़ेल माज़ी क्या है जी, फ़ेल माज़ी को, अच्छा दोबारा एक दफ़ा फ़ेल होना चाहिए। इसमें फ़ाइल बनाने के लिए फ़ेल माज़ी को यूँ, ये दूसरा फ़ेल को काट दें, फ़ेल माज़ी को फ़ाइलुन के वज़न पर कर दिया जाता है, यानी फ़ाउल फ़ेल के बाद अलिफ़ का इज़ाफ़ा किया जाता है। और आइनुल फ़ेल को मकसूर करते हैं और लामुल फ़ेल को तनवीन देते हैं जो कि इसम की अलामत है। तनवीन फ़कत इसम की अलामत है, फ़ेल और हर्फ़ के ऊपर नहीं आती। तो लिहाजा जब इसको हम फ़ेल से निकाल के किस कैटेगरी में लेकर जा रहे हैं, इसम की कैटेगरी में लेकर जा रहे हैं, तो इसके आखिर पे हमें इसम की अलामत देनी होगी जो कि तनवीन है। मुफ़रद के सीगे में यही रहेगी अलामत, कातिबुन। तस्निया में कातिबाने में वो नून आ जाएगी। वहाँ पे मुफ़रद में हम क्या कहेंगे कि ये जो तनवीन है वो अलामत इसम है, और कातिबाने में हम क्या कहेंगे कि ये जो नून है ये इस तनवीन के एवज़ में आ रही है, ठीक है। मिसालें वाज़ेह हैं, ये कातबा से कातिबुन बनेगा, नसरा से नासिरुन, ये 2 मिसालें देनी, ठीक है। इसमें फ़ाइल के सीगे कितने बनते हैं जी, ठीक है। फ़ाइल तो अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, गायब में भी बंदा फ़ाइल हो सकता है कि हुवा ज़ारिबुन, मुतकल्लिम का भी हो सकता है अना ज़ारिबुन, अना नासिरुन, मुखातब के भी हो सकता है, ठीक है, अंत नासिरुन। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि गायब के लिए भी नासिरुन बोला, हुआ नासिरुन, मुखातब के लिए भी नासिरुन बोला, मुतकल्लिम के लिए भी क्या बोला, नासिरुन बोला। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें फ़ाइल के जो सीगे हैं ना, गायब, मुखातब और मुतकल्लिम, तीनों में सेम इस्तेमाल होते हैं, एक जैसे इस्तेमाल होते हैं। फ़र्क फ़कत कहाँ पे आता है, मुज़क्कर और मुअन्नस में फ़र्क आता है और मुफ़रद तस्नीया जमा में आता है। तो लिहाजा ये 3 जब कैटेगरीज़ निकल जाएंगी तो इनकी बुनियाद पे तकसीम ख़त्म हो जाएगी, तो आखिर पे क्या 6 सीगे बचेंगे। यानी हम इसको शॉर्टकट में यूँ बयान करेंगे कि इसमें फ़ाइल के सीगे कितने बनते हैं, तो हम कहेंगे कि ये 14 की बजाय 6 क्यों बनते हैं। तो हम उस सवाल का क्या जवाब देंगे, क्योंकि इसमें गायब, मुखातब और मुतकल्लिम के लिए एक ही मुश्तरका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और फ़कत तकसीम का फ़र्क किस बुनियाद पे होगा, मुज़क्कर और मुअन्नस की बुनियाद पे होगा। मुज़क्कर के आगे 3 हो जाएंगे, मुफ़रद तस्नीया जमा, और मुअन्नस की भी क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, मुफ़रद तस्नीया जमा। तो ये 3 और 3 6 हो जाएंगे टोटल। हैं, अगर फेल वाला अमल कर रहा हो तो फिर ये मुखातिब उसके नहीं बनेंगे। अगर फ़ेल वाला अमल करो, ये नाहवी सवाल है, ठीक है। तो इसमें फ़ाइल अमल करता है, फ़ेल वाली करता है, हर जगह पे करता है, ठीक है। तो इसका इससे ताल्लुक़ है, 6 सीगे बनेंगे और तो कुछ नहीं बने। उसका तर्जुमा फिर हाँ, फिर माज़ी वाला करते हैं या इसमें फ़ाइल वाला? तर्जमा इसमें फ़ाइल वाली होता है, अमल फ़ेल वाला होता है, यानी ये इसका फ़ाइल होता है बाकायदा, बाज़ का इसका मफ़ूल होता है। जैसे हम ये कहते हैं कि ज़ैदुन ज़ारिबुन अमरन, ज़ैदुन ज़ारिबु अमरिन भी कह सकते हैं,
तो ज़ैदुन को मुब्तदा बनाते हैं, ज़ारिब को ख़बर बनाते हैं, तो ज़ारिब के अंदर एक ज़मीर बनाते हैं जो इसका फ़ाइल वाक़या हो रही होती है। तो ये इंशाअल्लाह नाहव के एतबार से। अच्छा, अभी हम सर्फ़ के ऊपर फोकस करें कि बनता कैसे, अमल क्या करता है, वो इल्म नाहव का मौजू है। ये देखें तकसीम के 3 सीगे मुज़क्कर के लिए जो कि मुफ़रद तस्निया और जमा में तकसीम होते हैं, और इसी तरह 3 सीगे मुअन्नस के लिए जो कि मुफ़रद तस्निया और जमा में तकसीम होते हैं। जबकि गायब, मुखातब और मुतकल्लिम के लिए यही सब मुश्तरका तौर पे इस्तेमाल होते हैं। तो 6 सीगे इस तरह एक आ जाएंगे, ये जदवल नीचे वाज़े है, ठीक है जी। नासिरुन, नासिरान, नासिरून, नासिरतुन, नासिरतान, नासिरातुन। और अगली जो बहस है, जो अहम बहस होती है कि 6 सीगों का हम तजज़िया करें कि ये तजज़िया में फ़ाइल कहाँ पे है, क्या चीज़ है। कहते हैं कि नासिरुन का माना एक मर्द मदद करने वाला है, ठीक है जी। वज़न इसका फ़ाइलुन है। तरकीब कैसे इसकी बनी है कि नून फ़ाउल फ़ेल, आइनुल फ़ेल मकसूर है जो कि साद है, और जो रा है वो लामुल फ़ेल है, और अलिफ़ जो आई है फ़ाइलुन में जो अलिफ़ आई है इसको क्या कहते हैं, अलामत इस्म फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइलुन में ये जो अलिफ़ है इसको फ़ाइल नहीं कहते, अलामत इस्म फ़ाइल कहते हैं, ठीक है जी। और तनवीन जो इसके आखिर पे है उसे क्या कहते हैं, इस्म की अलामत, कि तनवीन जो है वो इस्म की अलामत है। नासिरान में क्या कहेंगे, वही फ़ाइलान के वज़न पे है, हरूफ असली वही नून साद रा रहेंगे। अलिफ़ इसमें क्या कहलाएगी, 2 चीज़ें इसमें अलिफ़ कहलाएगी, एक तो अलिफ़ अलामत इसमें फ़ाइल कहलाएगी, और दूसरी अलिफ़ क्या कहलाएगी, अलामत तस्निया कहलाएगी यहाँ पे। और नून मकसूरा जो है वो तनवीन के एवज़ में हो जाएगी। नासिरूना की क्या कहानी बनेगी जी, नून साद रा वही असली रूफ रहेंगे, अलिफ़ अलामत इसमें फ़ाइल रहेगी, और जो जमा की अलामत है वो यहाँ पे क्या है, वाव है। फ़ाइलूना में वाव जो है ये अलामत जमा मुज़क्कर है, ठीक है जी। अच्छा, ये देखेंगे जी, फ़ारसी वाले निकाल के देखें उन्होंने फ़ाइलूना के बारे में क्या लिखा है। इस वाव को इसमें फ़ाइल की अलामत लिखा है या नहीं लिखा, होगा ना अगर नासिरुन वाला नहीं, फ़ाइलूना में वाव जो है वो इसमें फ़ाइल की अलामत है या नहीं है, अलामत जमा है ना, अलामत जमा है, लेकिन इसमें फ़ाइल की है या नहीं। हाँ, इन्होंने लिखा जी नासिरून में फ़ाइलून नून फ़ाउल कलमा अलिफ़ अलामत, अलिफ़ को अलामत इसमें फ़ाइल लिखा, लेकिन वाव को क्या लिखा जी, अलामत जमा मुज़क्कर। वाव को जो है वो फ़ाइल की अलामत नहीं लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, तो वाव अलामत जमा मुज़क्कर है और नून मफ्तूहा तनवीन के एवज़ में है, ठीक हो गई। नासिरतुन वही फ़ाइलतुन के वज़न पे है, नून सादरा असली रूफ हो जाएंगे, अलिफ़ अलामत इसमें फ़ाइल है, और जो गोल ता है ये अलामत तानीस है, और तनवीन यहाँ पे क्या अलामत इसम है। नासिरतान की तरकीब वही बनेगी, ठीक है। नासिरतान में यहाँ पे वो माना लिखना चाहिए, और तरकीब नून सादरा असली रूफ हो जाएंगे, और अलिफ़ अलामत इसमें फ़ाइल व अलामत तस्निया, ठीक है जी, ये वही उसी तरह हो जाएगा। और जो ता है ना यहाँ पे फ़ाइलताने, ये ता क्या बन रही है, अलामत तानीस बन रही है, और नून मकसूरा तनवीन के एवज़ में है। यानी जो गोल ता है नासिरतुन में वो भी अलामत किसकी है, तानीस की है, और फ़ाइलतान में जो ता है वो लंबी ता हो गई ना अभी, तो ये भी किसकी जी अलामत हो गई है, तानीस की अलामत हो गई है। और इसी तरीके से फ़ाइलातुन में जो छठा सीगा बनेगा वहाँ पर भी ता क्या हो जाएगी, तानीस की अलामत हो जाएगी। नासिरातुन में यही कह रहे हैं कि अलिफ़ जो है ये कि उसको क्या बनाया, अलामत इसमें फ़ाइल बनाया है, और अलामत जमा मुन्नस दोनों को मिला के बनाई है इन्होंने, अलिफ़ व ता, ठीक है। फ़ारसी में देखें दोनों को मिला के बनी है क्या, फ़ारसी में जी नासिरातुन, फ़ारसी में क्या लिखा है जी, फ़ारसी में अलिफ़ और ता दोनों को मिला के लिख दिया, हाँ दोनों मिला के लिखा है ना, हाँ ये देखें दोनों मिला के लिखा हुआ, हाँ। नासिरातुन, नासिरातुन में अलिफ़ और ता दोनों को लिखा है कि ये अलामत जमा मुन्नस है। ये जो अभी बहस है ना कि अलिफ़ अलामत जमा है या फ़ाइल है या तस्निया है या वो क्या चीज़ है, अभी हम अमसला की चीज़ें याद करेंगे,
शज़ल अर्फ़ में जब जाएंगे तो वहाँ पे फिर तफसीली दलाइल ज़िक्र होंगे कि कौन क्या चीज़ बनती है, ठीक है, मुमकिन है वहाँ पे नज़रिया चेंज हो जाए। तो फ़िलहाल बहरहाल अमसला वालों का ये नज़रिया है कि ता जो है वो अलामत जमा मुन्नस नहीं है, अलिफ़ व ता, अलिफ़ और ता दोनों को मिला के इन्होंने क्या लिखा है जी, अलामत जमा मुन्नस लिखा है, ठीक है। अच्छा जी, आखिरी सीगा हमारे पास क्या आ रहा है जी, हो गई ये चीज़ ना से, हाँ ये हो गया, हाँ पूरा हो गया, ठीक है। और तीन अलामत। अच्छा, एक और आगे यहाँ पे जदवल बनाया गया है, वो है कि गायब, मुखातब और मुतकल्लिम के हिसाब से इसमें फ़ैल की सीगों का जदवल, ठीक है। तो यहाँ पे वो अलग अलग करके लिख दी है ताकि ये आसानी रहे। मसलन मुज़क्कर गायब के लिए हुवा कातिबुन, हुमा कातिबान, हम कातिबूना, ये हम की क्या ज़मीर लगाई है ताकि इससे फ़र्क वाज़े हो जाए। और मुन्नस गायबा के लिए हिया कातिबतुन, हुमा कातिबतान, हुन्ना कातिबातुन। और मुज़क्कर मुखातब के लिए अंत कातिबुन, अंतुमा कातिबान, अंतुम कातिबूना। और मुज़क्कर मुखातबा के लिए अंत कातिबतुन, अंतुमा कातिबतान, अंतुन्ना कातिबातुन। और मुज़क्कर मुतकल्लिम के लिए अना कातिबुन, नहनु कातिबान, यानी तस्नीय के लिए भी इस्तेमाल होगा, ठीक है, नहनु कातिबान और नहनु कातिबूना। और मुन्नस मुतकल्लिमा के लिए अना कातिबतुन, नहनु कातिबतान और नहनु कातिबातुन। अच्छा जी, अगली जो बहस है, आखिरी बहस, वो इसमें मफ़ऊल की है। इसमें मफ़ऊल की तारीफ़ क्या है जी, इसमें मफ़ऊल वो इसम होता है जो किसी ऐसे शख्स या चीज़ पर दलालत करे, चीज़ भी हो सकती है कि जिस पर कोई काम वाक़या हुआ हो, यानी जो काम का असर कबूल करने वाला हो। मिसाल इसकी क्या बनेगी जी, हमारे पास मंसूर का मदद क्या होगा जी, मदद किया गया, हाँ, जिस शख्स की मदद की गई हो उसे मंसूर कहते हैं। मकतूब लिखा हुआ, मालूम, जाना क्या, ये हो जाएंगे। अच्छा, अगला जो सवाल है कि इसमें मफ़ऊल बनाने का क्या तरीक़ाकार है, कैसे बनता है। ये भी सुलासी मुजर्रद से बनता है मफ़ऊल उनके वज़न पे, क्योंकि जो 3 हरफ़ी अफ़ाल नहीं हैं, 4 हरफ़ी हैं, उनका मफ़ऊल उनके वज़न पे नहीं आता ना, उनका अलग कानून है। तो लिहाजा यहाँ पे भी जो अभी अमसला में बहस हो रही है वही सुलासी की हो रही है कि 3 जो हरफ़ी हैं उनके इसमें मफ़ऊल कैसे बनता है। अच्छा, इसमें मफ़ऊल बाब सुलासी मुजर्रद के मफ़ऊल से मफ़ऊल उनके वज़न पे आता है। और तरकीब कैसे इसकी होती है जी, कि शुरू में मीम मफ्तूहा लगाते हैं, ठीक हो गई, किसके शुरू में, इसमें मफ़ऊल बनाने की तरीके, किसके शुरू में, फ़ेल के, फ़ेल, क्या फ़ेल माजी लिया ना, ज़ारबा, ठीक है, इस ज़ारबा के शुरू में क्या लगाएंगे, मीम लगाएंगे, मीम मफ्तूहा, तो क्या बन जाएगा, मज़ारबा बन जाएगा, ठीक है। फ़ाइल के तीनों असली रूफ फ़ा, आइन, लाम बरकरार रहते हैं, अच्छा, कोई हज़्फ़ नहीं होता, ठीक हो गया जी। तीसरा क्या है कि आइनुल फ़ेल पर पेश और लामुल फ़ेल से पहले वाव का इजाफ़ा करते हैं। आइनुल फ़ेल पर पेश लगा रहे, लामुल फ़ेल पर क्या है वो लगाते हैं, हाँ, यानी इसमें एक और भी होना चाहिए था, शुरू में लगाते हैं कि मीम मफ्तूहा लगाते हैं और उसके बाद को साकिन कर देते हैं ना, मीम ज़ारा बार में जब शुरू में मीम लगाई तो ज़ात को क्या किया, साकिन किया ना, ठीक है। लिहाजा ये शुरू के कानून में होना चाहिए कि मीम में मफ्तूहा लगाते हैं और बाद वाले को साकिन कर देते हैं। और फिर आगे क्या है कि ये जो 3 नंबर पे आ रहा है कि आइनुल फ़ेल पर पेश लगाते हैं, आइनुल फ़ेल क्या रा वाक़या हो रहा है उस पर पेश लगाते हैं और लामुल फ़ेल से पहले वाव का इजाफ़ा करते हैं और आखिर पर इस्म की लामत तनवीन या एवज़ तनवीन लगाते हैं। नासरा से मंसूरुन, कातबा से मकतूबुन, आलिमा से मालूमुन, ये वाज़ेह। अच्छा, इसमें मफ़ऊल के 6 सीगे, इसके भी 6 सीगे बनते हैं और इसकी वही वजह है 6 सीगे बनने की, क्योंकि गायब, मुखातब और मुतकल्लिम के लिए मुश्तरका एक जैसे सीगे इस्तेमाल होते हैं ना, तो लिहाजा यही वजह हो जाएगी। मंसूरुन, मंसूरान, मंसूरून, मंसूरतुन, मंसूरतान, मंसूरातुन। तो यहाँ पे तर्जमा क्या ऐड होना चाहिए, अच्छा, इसमें मफ़ऊल के 6 सीगों की सरफ़ी तहलील। मंसूरुन, एक मर्द जिसकी मदद की गई हो, वज़न मफ़ऊलुन आएगा इसका, ठीक है जी। तरकीब मीम मफ्तूहा, अलामत इसमें मफ़ऊल, हाँ, ये जो शुरू में मीम मफ्तूहा लगाते हैं इसको क्या कहते हैं जी, अलामत इसमें मफ़ऊल कहते हैं। बाकी वही नून फ़ाउल फ़ेल, साद जो है वो आइनुल फ़ेल, साद आइनुल फ़ेल क्या हो जाते हैं, मज़मूम हो जाते हैं। और रा जो है वो लामुल फ़ेल है। एक और भी अलामत इसमें मफ़ऊल है, वाव, इन्होंने वाव को भी क्या कहा है, अलामत इसमें मफ़ऊल कहा है। और तनवीन आखिर पे क्या है, अलामत इसम है। अच्छा, इसके अंदर ये नहीं बयान किया कि वो नाइब फ़ाइल क्या है,
यानी जब इसमें फ़ाइल की बात हुई थी ज़ारिबुन की, नासिरुन की, अच्छा उसको भी नहीं बयान किया, उसमें भी नहीं हाँ उसमें नहीं बयान किया, ठीक। ये फिर नाव की बहस है, यहाँ पे नीचे डाऊँ। मंसूरान के जो वज़न है वो मफ़ूलान के वज़न पे है, और हस्ब साबिक़ वही बात रहेगी यहाँ पे, मीम मफ़तू अलामत इसमें मफ़ूल है, और ये सारी चीज़ें वही हो जाएंगी। और अलामत इसमें मफ़ूल क्या है जी, वाव है, ये छोटी सी वाव लिखी हुई कि ये वाव अलामत इसमें मफ़ूल है, और अलिफ जो है यहाँ पे क्या है, अलामत तस्निया है, और नून मकसूरा जो आखिर पे लगा रहे हैं ज़ारिबाने में, वो तनवीन के वज़न में है, ठीक है। मंसूरूना, मंसूरना क्या है, बहुत सारे हमारे जिनकी मदद की गई, वो वज़न जो है वो हमारे पास मफ़ऊलूना क्या है, और तरकीब क्या है, मीम मफ्तूह वही रहेगी सारी चीज़। अलामत आ जाएगी, अलामत इसमें मफ़ूल वाव को यहाँ पे करार दिया मंसूरा ने, और नून मफ्तूहा तनवीन के एवज़ में है। मंसूरतुन में वज़न जो है वो मफ़ऊलतुन रहेगा हमारे पास, और बाकी चीज़ वही रहेगी। और अलामत इसमें मफ़ूल में क्या कहते हैं जी, वाव, ये वाव अलामत इसमें मफ़ूल है। अच्छा ये हर जगह पे एक ही जैसा रहेगा, वाव जो है ना अलामत, वाव लिख के ना आगे अलामत इसमें मफ़ूल। और ये जो ता है, ठीक है, ये अलामत तानीस है, और आखिर पे जो तनवीन है वो क्या है जी, इसम की अलामत है। मंसूरतान ये, अच्छा मंसूरतान माना दो औरतें जिनकी मदद की गई है, वो वज़न जो है ये मफ़ूलतान है, और तरकीब जो है वो यही हस्ब साबिक़ की रहेगी, और इसमें भी वही लिखना चाहिए, मफ़ूल मंसूरतान में जो वाव है ना वो अलामत इसम मफ़ूल, वो यहाँ पे छोड़ गए, उसको लिखना चाहिए, ठीक है, वो अलामत इसम। अच्छा ता जो है ना इसमें जो आखिर पे आ रही है वो अलामत तानीस है, और अलिफ जो है वो अलामत तस्निया है, और नून मकसूरा क्या है, तनवीन के बदले। मंसूरातुन आखिरी जो सीगा है उसके ऊपर आ जाते हैं, वज़न जो है वो मफ़ऊलातुन है, बाकी सूरत हाल वही रहेगी जो पहले है। और हाँ वाव का यहाँ पे भी क्या इजाफ़ा इनको करना चाहिए कि वाव जो है वो अलामत इसमें मफ़ूल है, और अलिफ और ता, हाँ दोनों यहाँ पे भी दोनों मिला के अलामत जमे मुन्नस है, ठीक है जी। ये सरफीर में देखिएगा फ़ारसी वाले में अलिफ और ता दोनों को अलामत जमे मुन्नस लिखा है। अलिफ व ता अलामत जम मुन्नस, ठीक है, वहाँ पर अलिफ और ता दोनों को क्या है, अलामत जम मुन्नस लिखा है। अच्छा ये गुफ्तगू ख़त्म हो गई, और आखिर पे वही उन्होंने जदवल दे दिया कि गायब, मुखातब और मुतकल्लिम से हिसाब से कौन से सीगे बनते हैं, वो हुआ मंसूरुन, हुमा मंसूरान है, तो ये बहुत सारे उन्होंने क्या सीगे यहाँ पे बना के दे थे। हाँ हाँ तमरीन वो मैं लिख नहीं सका, तो वो टाइम ख़त्म हो गया था, तो ये इंशाल्लाह मैं लिख के फिर दर्स में भेज देता हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन।